दोस्तों देखिए, मेरा हमेशा से मानना यह है कि टॉप पे पहुंचना इज समवट इजी एज कंपेयर टू वो टॉप पोजीशन को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना। वहां पे जाके जो एफर्ट्स लगते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कि जब आपने नीचे से उठ के ऊपर टॉप तक पहुंचना है। एंड रेलेवेंसी अपनी बनाए रखना फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप लोगों को अब तक आइडिया लग गया होगा थंबनेल देख के, टाइटल देख के, कि मैं बात तो दृश्यम 3 की कर रहा हूं और मैं साथ साथ लालेटन यानी मोहनलाल, सो कॉल्ड आई थिंक द बिगेस्ट सुपरस्टार इन मलयालम सिनेमा, उनकी भी बात कर रहा हूं। मतलब बेसिक लेवल पे दृश्यम 3 आप देखो यार, कोई मार्केटिंग खास ऐसा नहीं हुआ, कोई लाउड नॉइस नहीं हुआ। मुझे अच्छे से याद है जब दृश्यम 3 रिलीज होने वाली थी उससे 3-4 दिन पहले अमूमन जितनी प्रमोशन, वैसे भी देखिए मलयालम सिनेमा से प्रमोशन ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखी है। एक आध मूवी की मुझे याद है एम्पुरान वगैरह की, उसमें प्रमोशन हुई थी, बट ज्यादातर मैंने देखा है कि ये प्योरली दे आर रिलाइंग ऑन द कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ। बट स्टिल दृश्यम 3 एक फ्रेंचाइजी थी एंड लोगों ने ये तो शो कर ही दिया था प्री सेल्स में कि नहीं हम देखने जाएंगे। बट इवन देन अगर देर वर नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई सोशल मीडिया पे नहीं देख रहा था मैं, बिकॉज यार देखो एंड ऑफ द डे इट्स अ फैमिली, इट वाज अ फैमिली ड्रामा मूवी, इट इज स्टिल अ फैमिली ड्रामा मूवी। आपके पास कोई ऐसा ओवर द टॉप सीन्स नहीं है, कोई एक्शन फिल्म नहीं बन रही है, कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया हाई बजट मूवी नहीं है जिसकी वजह से बातें उड़े, और वीएफएक्स का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक सिंपल क्राइम फैमिली ड्रामा थ्रिलर एंड साइलेंटली रिलीज की हुई पिक्चर। सोचो पिक्चर में कितनी कहानी में कितना दम होगा जो लोग इस फ्रेंचाइजी के साथ इस कदर जुड़े हैं। मतलब देखनी ही देखनी है वाली बात है। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि ये मतलब बिकॉज द वे दृश्यम 3 इज राइट नाउ परफॉर्मिंग एट द बॉक्स ऑफिस। मैं कल तो नहीं वीडियो शूट कर पाया, बट भाई पहले कुछ लोगों का मानना था कि यार चलो थर्सडे है, फ्राइडे है, फिर वीकेंड आ गया, पिक्चर चल रही है, फिर कुछ। मैंने आपको फर्स्ट डे एक बात बहुत इनिशियली बोली थी कि देखिए ये मूवी अच्छी है, सिर्फ यही शब्द बोले थे मैंने। ये मूवी लॉन्ग रन में चलने लायक है और उसी का नतीजा है भाई। मंडे को मूवी ने ट्रिगर करे हैं हाईएस्ट, मतलब इट वाज अ 15.6 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड का डेटा आया है ग्रॉस कलेक्शन में, ये हाईएस्ट है फॉर मलयालम सिनेमा, बीटिंग द अदर प्रीवियस ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक लोका, थोड़ा रूम। नॉन हॉलीडे की बात कर रहा हूं, मतलब हॉलीडे के अंदर तो आई थिंक एम्प्योरन का नंबर 1 पोजीशन पे है वो, बट नॉन हॉलीडे की बात कर रहा हूं। और अभी तो मंजर स्टार्ट हुआ है भाई। ठीक है, आप भी बोलेंगे पहले डेटा आपको दे देता हूं, फिर थोड़ा सा पिक्चर के इसके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मुझे थोड़ी सी फिर उसके बाद मोहनलाल पे भी बात करनी है, बिकॉज आई थिंक ही इज द वेपन भाई फॉर दिस फ्रेंचाइजी। देखिए पहले थोड़ा नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास डेटा मेरे सामने ही है। टोटल टिल ट्यूसडे का जो कलेक्शन है, मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, ओवरसीज प्लस इंडिया एंड ग्रॉस। आई थिंक ग्रॉस कलेक्शन पे बात करना ही ठीक है, उसी पे आपका इंटरेस्ट होगा। मतलब नेट और ये जीएसटी वीएसटी टैक्स को हटा के बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सेल्स से जितना धंधा हुआ है कल तक यानी ट्यूसडे तक, वो था 170 करोड़। ये टोटल ओवरसीज प्लस इंडिया। अब इसमें ओवरसीज का जो बाइफर्केशन मैंने किया है, ओवरसीज स्टिल लीडिंग भाई, बहुत बड़ी बात है। ओवरसीज का कलेक्शन है 90 करोड़ और इंडिया ग्रॉस का जो कलेक्शन है वो है इसमें से अंदाजन मोटा मोटा 80 करोड़ के आसपास। सो 77, 78, 79, 80 आपको 19-20 थोड़ा सा एडजस्ट करना। विद दिस आई थिंक दृश्यम 3 अब जो मलयालम सिनेमा की जो टॉप 10 मूवीज हैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर लेवल पे, विद लोका लीडिंग अबव 300 करोड़, तो ये टॉप 10 उस पे तो आ चुकी है, लिस्ट में शामिल हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो केरला का ग्रॉस कलेक्शन है वो इसका फास्टेस्ट 50 करोड़ है, वो हो चुका है इन ओनली 6 डेज। तो रिकॉर्ड्स के मामले में अब फर्स्ट मंडे मैंने आपको बताया कि इसका अभी तक का नॉन हॉलीडे का बिगेस्ट रिकॉर्ड है। और आज भी अगर डे नंबर 7 यानी वेंसडे आप देखोगे तो भाई अब ईद का वीक स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा बोलने में कि देखिए अब आने वाली मूवीज जो है वो भी बहुत बढ़िया मूवीज आ रही हैं, तो उससे भी काफी टफ कंपटीशन मिलेगा। तो ये अब बिल्कुल इसको होम रन तो नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीक में, बट अगर ये नेक्स्ट वीकेंड में और नेक्स्ट वीक में बढ़िया परफॉर्म कर गई मूवी, पैरेलली रनिंग विद अदर गुड मूवीज जो अदर
बिग बजट और हाई मतलब अच्छी हाइप की मूवीज जो रिलीज हो रही है, तब भाई ये मूवी फिर ऐतिहासिक आंकड़ों की तरफ पहुंच सकती है। आज अगर मेरे से आप पूछोगे तो 170 करोड़ का कलेक्शन कल तक है, मतलब आज को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूं, तो मुझे 250 करोड़ तो इसका बहुत रियलिस्टिक दिख रहा है। उससे कम अगर जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, अदर रिलीज के रीजन की वजह से हो या वट एवर रीजन, तो वो मेरे लिए ऐसा मुझे लगेगा कि यार नहीं, ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट रह गई है। 250 करोड़ इज समथिंग आई एम लुकिंग। और साथ साथ मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूं, ये वाली जो फिगर्स जब ये अचीव करती हैं, यस, जब ये फिगर्स, ये मूवी जब ये अचीव कर रही है, तो भाई इससे मोहनलाल का एंड ऑल्सो देखो जीतू जोसेफ का भी जो पीछे कुछ पिक्चर्स जो मूवीज रिलीज हुई है ना, वो उतना इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस पर नहीं डाल पाई हैं। तो आई थिंक ये एक तरीके से जीतू जोसेफ साहब का तो कमबैक है। कमबैक इसलिए क्योंकि बहुत लेजेंडरी मूवीज बनाई हुई हैं और पिछली 3-4 मूवीज जो मैंने देखी हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि एक वो मोनोटोनस टाइप ऑफ राइटिंग में जीतू जोसेफ जा रहे हैं और अब नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक यहीं पे पावर आता है, इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है एक स्टार का। तो मुझे ऐसा लगता है दृश्यम फ्रेंचाइजी या दृश्यम 3 के साथ जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इसमें गुड मूवी का तो ऑब्वियसली हाथ है। बिकॉज देखिए, अगर खराब मूवी होती, इतना मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि पब्लिक 2 मिनट नहीं लगाती यार रिजेक्ट करने में, चल जाती है पहले। लेकिन जिस तरीके से कलेक्शंस पर वीकडे के ऊपर जो ड्रॉप होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देती है कि नहीं भाई, ये मूवी उतनी अप्रिशिएटेड नहीं है। तो अगेन रिपीटिंग, एज अ स्टैंड अलोन मूवी दिस इज ये मूवी बहुत बढ़िया है। आई थिंक इसी की वजह से लोग पहुंच रहे हैं। बट द अदर फैक्टर इज, आई थिंक मोहनलाल द मोस्ट डेंजरस वेपन जो दृश्यम फ्रेंचाइजी के पास है। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के रोल में वो इनोसेंस जो है ना जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पे, या मुझे ऐसा लगता है मोहनलाल इस तरीके के रोल थोड़ा रूम में भी इवन किया था ना, एक फैमिली मैन, और अंदर का दिमाग मतलब क्रिमिनल माइंड भी चल रहा है कहीं ना कहीं। वो भी मतलब बोलते हैं ना, अगर जगा दिया तो फोड़ फाड़ देंगे, वो वाली जो फीलिंग है। एट द सेम टाइम इनोसेंस, और एक जो ठहराव है चेहरे के ऊपर, एक जो सटल एक्टिंग है, कहां पर मुझे ह्यूमर देना है, कहां पे मुझे कितना ह्यूमर हम डेली लाइफ में अपनी फैमिली को देते हैं। आई थिंक वो बहुत रिलेटेबल फैक्टर है यार। ऐसा भी नहीं हम घर पे अपना रोज हाँ तेज तेज करके हंस रहे हैं या जोक मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है डेली लाइफ में। तो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमारा फैमिली के साथ बॉन्ड होता है। जिस तरीके से वो सीन दिखाया था डाइनिंग टेबल के ऊपर दृश्यम 3 में, मुझे लगता है ये सब चीजें कनेक्ट करती है। ऐसी मेरी सोच है और इसी की वजह से ये मूवी जो है पकड़ बना रही है। बट लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि आपको क्या लगता है, बिकॉज अब रिलीज काफी ज्यादा अच्छी आ रही है नेक्स्ट 2-3 हफ्ते, और दृश्यम को 250 करोड़ तो पहुंचना चाहिए। बाकी अपनी राय बता के जाना। टेक केयर, बाय बाय।